हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कंप्यूटर पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर किस प्रकार से आप डी ड्राइव या ई ड्राइव बनाएंगे। डी ड्राइव और ई ड्राइव बनाना आपको महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर कभी आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाता है और आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो आप जो सी ड्राइव बना हुआ है उसमें जैसे डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो जो भी फाइलें होती हैं वो सभी फॉर्मेट करने पे सारी डिलीट हो जाती हैं। तो अगर आप अलग से डी ड्राइव या ई ड्राइव बनाकर अपने लैपटॉप पर रखते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सेफ बना रहेगा। जो चीज़ें आपका है वहाँ सुरक्षित रहेगा, आप भविष्य में उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सी ड्राइव में ही सारा डॉक्यूमेंट रखे हैं होते हैं तो आपका सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप पीसी पर, स्क्रीन पर, और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप बनाएंगे। अब मैं आपको बनाकर सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने लैपटॉप पे डी ड्राइव बनाएंगे। उसके पहले पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से पहले सिर्फ अभी मेरे लैपटॉप में सिर्फ विंडोज सी नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो आप दिस पीसी में आ जाएंगे। दिस पीसी में देखेंगे तो आपको अभी देखिए विंडोज सी एक ड्राइव दिखाई दे रहा है। अभी जब मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा तो यहाँ पर आपको डी ड्राइव बन के दिखाई देगा। या आप कोई और ड्राइव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ई ड्राइव भी बन जाएगा। जितनी आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो उसके पहले अगर अभी तक जो है आपने ये यहाँ पर फ़ोल्डर, यहाँ आप जो है कोई भी चीज़ें रखे हुए हैं, तो अगर आप लैपटॉप को फ़ॉर्मेट करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका यहाँ से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको एक अलग से फ़ोल्डर बनाना है और उसमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप बना पाएँगे। पहले आप यहाँ, अगर आपका विंडोज 11 है तो आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर आप जो है कंप्यूटर मैनेजमेंट को सर्च करेंगे। मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख देता हूँ कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये मेरा ऊपर आ गया है। तो देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपको जाना है। यहाँ से आपका डी ड्राइव बन जाएगा। तो डिस्क मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। ये मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार सा पॉपअप खोल के दिखाई देगा। उसके बाद विंडोज सी करके आ गया है। तो यहाँ आप फिर से क्लिक करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने विंडोज सी पर की फाइल ये ओपन हो रही है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करिए, आ जाएगा जल्द ही। इसमें कुछ थोड़ा टाइम जरूर लगता है। अब देखिए आपके सामने आ गया है। इसमें जो है ईएमवी में डाटा जो है ईएमवी में है। आपको अगर जैसे ये देखिए, ये पूरा डाटा जो है आपका ईएमवी में है, ईएमवी में दिया गया है। इसमें जीबी में नहीं दिया रहता है। तो आपको जैसे बनाना है कि जीबी में बनाना है, जैसे आपको 10 जीबी में बनाना है तो 10,000 एमबी लिखना होगा। 50 जीबी में बनाना होगा तो 50,000 एमबी लिखना होगा। 100 जीबी बनाना होगा तो 1 लाख लिखना होगा। तो आप यहाँ पर 1 लाख इनपुट कर दीजिए। चूंकि मैं 100 एमबी का 100 जीबी का बना रहा हूँ, आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर श्रिंक पर ओके कर देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देख लीजिए, अभी ये
आपके सामने ये बन के आ गया है ये। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर। यहाँ आपको जाकर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसको फिर से नेक्स्ट करेंगे। इसका ड्राइव आप जो नाम देना चाहते हैं तो ड्राइव आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिएगा तो बहुत सारी ड्राइवें आ रही हैं, तो आपको जो नाम देना है, मुझे डी नाम देना है, मैं डी नाम दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आप जो नीचे अपने फाइल में नाम देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। तो मैं लोकल डिस्क लिख देता हूँ, या मैं किसी नाम से फ़ोल्डर रख देता हूँ। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न कंप्यूटर, तो अपने कंप्यूटर लेट्स लर्न यूट्यूब नाम से रख देता हूँ। ये अपने मैं यूट्यूब चैनल के नाम से रख दे रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देंगे, फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे। ये आपकी जो है फॉर्मेटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका ये जो है डी नाम से अलग एक फाइल बन गई है। ये देखिए 97.66 जीबी का नाम से दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने बेस पीसी में चल के आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी बन गया होगा। मैं पूरा बैक कर देता हूँ। ये मैं बैक कर दिया। अभी मैं यहाँ आ गया दिस पीसी देखिए, ये लेट्स लर्न कंप्यूटर नाम से डी ड्राइव बन गया है। ये आ गया, अभी मेरा ये पूरा का पूरा खाली है। यहाँ पर ये जो है इसमें से स्पेस कम हो गया। आपको यहाँ पर इसलिए डी ड्राइव बनाना और उसमें डॉक्यूमेंट रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ये जो अगर फॉर्मेट कभी बैड वे होता है तो ये आपका जो जितनी भी फाइलें बनी हुई हैं ये सारे फॉर्मेट हो जाते हैं। आपको दोबारा ये फाइलें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए आप अब कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डी ड्राइव में आप रखिए। इससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम सुरक्षित रहेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अब ये वीडियो देखकर अपने लिए डी ड्राइव या किसी नाम से ड्राइव आप बना सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।